भारत की रिनाउंड सिंगर आशा भोसले जी का 92 साल की एज में निधन हो गया है। लोगों में शोक है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, वह हमारी मेलोडी क्यून थी, लता मंगेशकर की छोटी बहन। और एक्चुअली उन दोनों बहनों का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे लता मंगेशकर जी हो, चाहे हमारी आशा भोसले जी। और आशा भोसले जी आर डी बर्मन की वाइफ थी। और इन्होंने हमारा डिस्को का जो रैप सॉन्ग्स हमारे इन्होंने लाए थे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। और इनके इतने यादगार गीत हैं, जैसे दम और दम भी इन्हीं का ही है। इनके इतने यादगार गीत हैं कि हम इंडस्ट्री में, जब तक इंडस्ट्री रहेगी तब तक इनके ये गीत रहेंगे ही रहेंगे। और बड़ा दुख का विषय है कि आज के दिन इनकी मृत्यु हुई है। चलो, इनकी आत्मा को शांति दे भगवान। कितना जो वैक्यूम में क्रिएट हो गया है उनके जाने से। चलो, अभी तो हमारी काफ़ी नई सिंगर्स आई हुई हैं, बट जो इनकी पूर्ति करना असंभव है। आप क्या कहेंगी उनकी मृत्यु पे, आशा भोसले जी की मृत्यु पे? शोक जताते हैं बस पूरे देश की जनता को कि ऐसी सिंगर कभी ना आई है ना होगी, उसके लिए उपरांत हमें शोक व्यक्त कर रहे हैं बस। आप क्या कहेंगे? आशा भोसले जी का निधन हुआ है, कभी हुआ? अभी जब हुआ है, अभी खबर आई है, आप क्या कहेंगे? बहुत अफसोस की बात है उनके लिए, तो हमने सुन के शॉक हो गया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। पहले लता मंगेशकर जी, उनकी बड़ी बहन की डेथ हो गई, अब आशा भोसले जी भी इस दुनिया से विदा हो गए, तो बड़े कितने बड़े फैन थे आप आशा भोसले? हम बहुत फैन थे उनके, बहुत कौन से अच्छे गाने सुनते थे उनके? सब गाने सुने, सब कांटा लगा और क्या कहते हैं अभी कुछ बिल्कुल बिल्कुल जो है कि फ़ैन जो हैं उनमें एक तरह से शौक की लहर है। आशा भोसले जी 92 साल में उनका निधन हो गया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये हमारे हिंदुस्तान की रत्न थी दोनों बहनें, चाहे वो लता मंगेशकर जी हों या आशा भोसले जी, या इनकी तीसरी बहन भी थी उषा जी। लेकिन ये बहनें हमारे लिए एक हिंदुस्तान की रत्न के समान थी। और आज इनके जैसे लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, अब आशा भोसले जी का हुआ, एक लंबी उम्र बो के गए हैं। भगवान सीधा इनको स्वर्ग में रास्ता दिखाएगा, क्योंकि जिनके जो काम, जो लोग इनके हजारों करोड़ों फैन थे, आज वो निराश है थोड़े से। लेकिन ये जो है इनकी उपलब्धियां जो समाज के लिए थी, जो समाज को जो इस गीत संगीत की विद्या देके गई हैं, उसके लिए हिंदुस्तान सदा इनके पे आभार व्यक्त करेगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान जो है हमेशा से ऋणी रहेगा जिस तरह से उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से सेवा की देश की। आज उनका इस दुनिया से प्रस्थान करना एक युग का अंत है। जो मिठास उनकी ध्वनि में थी, उनकी आवाज़ में थी, एक व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थी वो। और उन्होंने जो एक संगीत को अपना योगदान दिया, उस संगीत के योगदान को पूरी उम्र नहीं भुलाया जा सकता। आने वाले 50 पीढ़ियाँ भी जो उनके संगीत को सुनेंगी, उनको याद करेंगी। तो मुझे जब उनके निधन का पता चला, बड़ा दुख हुआ। और आज भी उनका एक वो जो स्माइलिंग फेस था ना, वो हमेशा हंसते हुए बात करती थी, प्यार से बात करती थी, वो आज भी आंखों के आगे से घूम रहा है। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में उन्हें स्थान दे। बिल्कुल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। हर कोई आशा भोसले जी का निधन हो गया 92 साल की एज में। कितने आप व्यथित हैं इससे? ये हमें बड़ा दुख हुआ है। आशा भोसले जी एक हमारे भारत की बेटी थी, एक हस्ती थी, जिनके गाने जो हैं हमारे रग में बसे हुए हैं। चाहे उस टाइम के लोग थे, चाहे आज के लोग हैं। आज भी हम लोग सर्च करके लता मंगेशकर जी के, आशा भोसले जी के गाने सुनते हैं, तो आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान उनको स्वर्ग में प्राप्ति मिले। हर कोई श्रद्धांजलि जो है आज आशा भोसले जी को दे रहा है और कहा है कि एक युग का आज अंत हो गया उनके जाने से। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।